लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब, भाग 7, दृश्य 1। एक अंग्रेज घुड़सवार चौक से गुजर रहा था कि एक पटाखा घोड़े के सामने आकर फूटा। घबराकर घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। घोड़ा घोड़े को संभाल न पाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने अंग्रेजी में गाली बकी। चौक सख्ते में आ गया। जो दुकानों पर बैठे थे उन्होंने नजरें चुरा ली। जो खरीदारी कर रहे थे गली कूचों में गुम हो गए, कुछ मस्जिदों में छुप गए। गोरा तब तक संभल चुका था। अब वो चिल्लाने लगा, कौन है? यू सन ऑफ बिच, कम आउट। पास की इमारतों में पहली मंजिल और दूसरी मंजिल की खिड़कियां दनादन बंद होने लगी। एक बरामदे में उस्ताद इब्राहिम ज़ौक खड़े देख रहे थे कि फिर एक पटाखा फूटा। फिर एक खास वक्फे के बाद जगह जगह धमाके होने लगे। गोरा अब सचमुच खौफ ज़दा था। उस्ताद ज़ौक बरामदे से कमरे में चले गए और दरवाजे पर पर्दा गिरा दिया। अंदर कमरे में आतिशदान की गर्मी सेंकते मोमिद, मुफ्ती और देकर शौरा बैठे शेर व सुखन में मशगूल थे। वाह वाह की आवाज़ आ रही थी। हजरत ज़ौक ने हाथ रगड़े और फरमाया, भाई माफ़ कीजिएगा, हमने शेर नहीं सुना। मोमिन मियाँ मुकर्रर इरशाद फरमाए। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। चाराए दिल सिवाय सबर नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। मोमिन ने वाहवाही लूट ली। अब ज़ौक ने अपना कलाम सुनाने की इजाज़त चाही। हजरात, अगर इजाज़त हो तो एक ताज़ा गज़ल के चंद अशार पेश करूं। एक शेर उठा, इरशाद इरशाद। इतने में बाहर एक और धमाका हुआ। मोमिन ने घबरा कर पूछा, ये क्या चल रहा है बाहर? शेफ्ता ने उगताए अंदाज में कहा, कुछ पटाखों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जी हाँ, गोली चलती तो साथ में चीख भी सुनाई पड़ती। ज़ौक ने इत्तला दी, कुछ नहीं, एक फिरंगी सिपाही निकल आया है चौक में। लोग उसे परेशान कर रहे हैं। दो गोरे हों तो सारा शहर घबरा जाता है, अकेला हो तो। मुफ्ती साहब ने ज़ौक की बात काटी। शहर कहाँ साहब, अब तो सारा मुल्क घबराता है। शेफ्ता ने उसी अंदाज में कहा, आप शेर इरशाद फरमाए किबला, ये तो रोज़मर्रा का किस्सा है। आप कलाम फिर कब सुनाएंगे और कब हमें सुनने को मिलेगा? अर्ज किया है, लाई हयात आए कज़ा, ले चली चले। अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। बेहतर तो यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी से चले। कम होंगे इस बिसात पर हम जैसे बद कमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। जाते हवाए शौक में हैं इस चमन में ज़ौक, अपनी बला से बादे सबा अब कभी चले। दृश्य 2। सादिक मियाँ का चबूतरा तभी रंग में आता था जब 4-5 जुआरी और कुछ तमाशबीन मौजूद हो, और अगर मिर्ज़ा गालिब भी खेल रहे हों तो सोने पे सुहागा। जुआरी दाद दे रहे थे, वाह वाह मिर्ज़ा, क्या कोड़ियाँ फेंकते हो, कमाल करते हो भाई। सादिक ने कहा, आपके साथ जुआ खेलना तो सरासर घाटे का काम है नौशा मियाँ। एक खबरी ने आकर बताया कि कोतवाल आ रहा है। दूसरे खबरी ने मिर्ज़ा को खबर दी, नौशा मियाँ, कोई साहब आपके लिए किसी का रुक्का लेकर आए हैं। मिर्ज़ा गालिब ने नज़र उठाकर देखा। नवाब जान का मुलाजिम फिद्दन मियाँ था। फिद्दन मिर्ज़ा की तरफ आया और सलाम बजा लाया, आ जाओ मियाँ भाई, पहले अपना इसमें शरीफ बताओ। खाकसार को फिद्दन कहकर बुलाते हैं। हाँ तो फिद्दन मियाँ, कैसे आना हुआ? आपके दौलत खाना पे हाजिर हुआ था,
पता चला आप यहाँ तशरीफ रखते हैं। फिर दबी आवाज़ में कहा, एक रुक्का है नवाब जान की तरफ से। जुआरियों और तमाशबीनों के कान खड़े हो गए। मिर्ज़ा ने रुक्का ले लिया और खोलकर पढ़ने लगे। क्या गरीब खाने पर एक बार तशरीफ़ लाएंगे? आपकी गज़ल आपके ही सामने पेश करना चाहती हूँ। लिल्लाह मायूस न कीजिएगा, आपके कदम पड़ने से गरीब खाने का मुकद्दर जाग उठेगा। शायद किसी को जीते रहने की वजह मिल जाए। नियाज़मंद नवाब जान। रुक्का पढ़कर मिर्ज़ा खुश हुए। मिर्ज़ा फिद्दन की तरफ मुड़े और फरमाया, उनसे कह दीजिए मैं उड़ने से पहले गिरफ्तार हो गया, पाँव में बेड़ी पड़ी है। कैद अजीज़ तो किसी को नहीं होती, लेकिन अब कैद की आदत में कैद हूँ। क्या तशरीफ़ लाएंगे? गालिब सोच में पड़ गए। जवाब क्या दे? वे ये फैसला नहीं कर पाए। वादा तो नहीं करते, फिर भी कुछ न कुछ कहना था। ले कहा, शायद आ भी जाएं। इनायत। फिद्दन ने पेशनी छूकर आदाब किया और चले गए। उसके जाते ही सभी की नज़रें मिर्ज़ा पर थी। सादिक मियाँ पूछ बैठे, कौन है? किसका पैगाम लेकर आया था? मिर्ज़ा की छाती फूल गई। मुग़ल बच्चे भी अजीब होते हैं, जिस पर मरते हैं उसे मार रखते हैं। एक डोमनी को हमने भी मार रखा है। जोश में आकर मिर्ज़ा गालिब ने कौड़ियाँ फेंकी और कौड़ियों की खनक काफ़ी देर तक उनके कानों में गूंजती रही। दृश्य 3। गमे दौरा ने मिर्ज़ा की जिंदगी भर सताया, लेकिन गमे जाना से भी अछूते न रहे। आज नवाब जान सज धज रही थीं। मुशाता ने पैरों में मेहंदी रचाई। नवाब जान ने रोज़मर्रा से ज़्यादा गहने पहने। इस बीच उसकी माँ मलका जान आ गई। मलका का माथा ठनका। क्या बात है, आज कोई ख़ास ही एहतमाम हो रहा है? शाम होने में बहुत देर है अभी। नवाब जान मुस्कुरा दी। अम्मी, मेरी चोटी आप खुद ही बना दो आज। कौन आ रहा है आज? जिनका कलाम गाऊंगी आज, मिर्ज़ा गालिब। इस गरीब खाने पर आएंगे वे? नवाब जान जानती थी कि वे यकीनन आएंगे। उसने सर हिलाकर हाँ कर दी। उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए न बने। अम्मा, किसी ने खूब कहा है, वो कोई चांद सूरज हैं जो रोज़ चले आएंगे। उनका मकाम तो उनसे भी परे हैं।